Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is structure of benzene. लास्ट टॉपिक में हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है उसे एसाइक्लिक स्ट्रक्चर प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन हम उसमें नाकाम रहे कि हमारी एसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। एसाइक्लिक स्ट्रक्चर प्रूव करने के लिए हमने हैलोजिनेशन उसकी की, हैलोजिनेशन से उसको प्रूव करने की कोशिश की। हैलोजिनेशन से प्रूव नहीं हुआ, हमने KMnO4 टेस्ट करने की कोशिश की, उससे प्रूफ नहीं हुआ, हमने एडिशन रिएक्शंस करने की कोशिश की। फिर उसके हमने सब्स्टिट्यूएंट्स या सब्स्टिट्यूटेड मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स हमने डिस्कस किए। फार्मूला हमने देखा, एट द एंड बेंजीन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर वाज रूल्ड आउट। आज हम जरा साइक्लिक स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। कैकुले साइंटिस्ट था, कैकुले ने जो है उसने स्ट्रक्चर्स प्रपोज की, तो आज हम उस स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या वो प्रपोज स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली हम प्रूव कर भी सकते हैं या नहीं कर पाते। एक्चुअली जब कैकुले ने स्ट्रक्चर प्रपोज की, उसने ये कहा कि बेंजीन इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं तो इसमें ये 6 मेंबर साइकिल है और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक पोजीशन पे कार्बन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमारे ये 6 कार्बन है जो साइकिल का हिस्सा है, और इन 6 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये अटैच है। अगर हम इस सिचुएशन में जाते हैं तो हर एक कार्बन के 3 बॉन्ड्स यहाँ पे कंप्लीट हैं। 1 मोर हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। तो हर एक पोजीशन पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिक्वायर्ड है उसके बॉन्ड पूरे करने के लिए। तो इस फार्मूला पे जब हम आते हैं तो हम ये कहते हैं दैट इज C6 एंड H6। ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर थी बेंजीन की। अब ये तो अभी एक सोच है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेंजीन की, क्या हम इसको जस्टिफाई कर पाते हैं इसके मुख्तलिफ स्टेप्स में? अगर हम इसको जस्टिफाई कर पाते हैं इट मींस बेंजीन साइक्लिक स्ट्रक्चर जो वो जस्टिफाइड हो जाएगी। इसकी जस्टिफिकेशन में जो पहली जस्टिफिकेशन हम यहाँ से हमने कलेक्ट की, दैट वाज मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो बेंजीन या मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की हमने यहाँ पे बात करने की कोशिश की। अब हमने लास्ट स्ट्रक्चर में ये सोचा था कि बेंजीन के 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स बनने चाहिए, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की है। लेकिन वहां पे जो एक्चुअल हमारे पास प्रोडक्ट्स बने, 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो हमें हासिल हुआ था। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स या बेंजीन जिसे हम कहते हैं, वो 1 हमारे पास अटेन हुई थी। ये लास्ट हम स्ट्रक्चर में हमने ये बात की। अब अगर हम बेंजीन को जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो बेंजीन भी 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। मतलब X ग्रुप अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो वो जस्ट 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। X अगर यहाँ पे अटैच हो, यहाँ पे अटैच हो, या इधर अटैच हो, या कहीं पे भी अटैच हो, इट मींस दैट इज सेम। जैसा कि अगर मैं सपोज यहाँ पे टॉलुइन लिखना चाहता हूँ और मैं CH3 यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दैट इज आल्सो टॉलुइन। ठीक है, अगर मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, दैट इज आल्सो टॉलुइन। जैसा कि अगर मैं फिनोल लिखना चाहता हूँ तो फिनोल का OH मैं इन 6 पोजीशन में से कहीं पे भी मेंशन कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दैट इज आल्सो नोन एज फिनोल। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जब हम जस्टिफाई करने की कोशिश किए, उसकी कोशिश ट्राई की, तो इट मींस दैट वाज जस्टिफाइड। तो ये पहला पॉइंट था मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का, व्हिच फेवर्स द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। मतलब जो हमने सोचा बेंजीन के बारे में वो ये था, और पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो यहाँ पे कामयाब हो गया कि वाकई बेंजीन जो है वो 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यील्ड करता है। दूसरा ये कि फिर हम सेकंड पॉइंट पे गए।
सेकेंड पॉइंट में हमने डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की यहां पे बात की। डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स या डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की हम यहां पे बात करते हैं। अगर बेंजीन के साथ दो सब्स्टिट्यूएंट यहां पे अटैच करें तो दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच करने पे हमारे पास कितने टाइप के प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस मौजूद हैं। जैसे कि अगर यहां पे ऑलरेडी एक ग्रुप सपोज X यहां पे मौजूद है, हम इसमें एक Y ग्रुप ऐड करना चाहते हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि हमारे पास Y ग्रुप बिल्कुल एडजस्टेड पोजीशन पे आ जाए। तो यहाँ पे X ग्रुप हो और यहाँ पे Y ग्रुप हो, एक ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। दूसरी पॉसिबिलिटी मौजूद ये है कि अगर X ग्रुप है, X ग्रुप दूसरा बिल्कुल अल्टरनेट पोजीशन पे Y ग्रुप आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं X और तीसरा यहाँ पे Y ग्रुप अपोजिट पोजीशन पे आ जाए। अब ये जो पोजीशन है इसे हम एडजेसेंट पोजीशन कह रहे हैं, और एडजेसेंट पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन भी कहते हैं। यहां पे एक पोजीशन छोड़ के है तो हम इसे अल्टरनेट पोजीशन कहते हैं। तो अल्टरनेट पोजीशन के लिए एक टर्म मेटा पोजीशन भी यूज की जाती है। ये दोनों पोजीशन अपोजिट पोजीशंस हैं, तो अपोजिट पोजीशंस के लिए टर्म जो है वो पैरा भी यूज की जाती है। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को अगर हम जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, इट विल यील्ड थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कब? when benzene is disubstituted, when benzene is disubstituted। अब हम ये पॉसिबिलिटीज यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं कि बेंजीन डाइसब्स्टिट्यूटेड है, तो थ्री टाइप्स हैं यहां पे, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। और जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि वाकई वहां पे थ्री प्रोडक्ट्स हमारे पास जो हैं उनकी फॉर्मेशन है। अब स्ट्रक्चर भी यही शो कर रही है और एक्चुअल प्रैक्टिकल भी उसको प्रूव कर रहा है। तो ये एक दूसरी फेवर हमें मिल गई, बेंजीन इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। पहली फेवर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड में मिली थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनेगा और वाकई वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना। डाई सब्स्टिट्यूटेड में हमारी फेवर मिली कि हम सोच रहे हैं कि थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनने चाहिए और थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ही बन गए। ये दोनों फेवर कर रही हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर को। फिर हमने यहाँ पे इसके नेक्स्ट जस्टिफिकेशंस पे हम आए, हमने एडिशन रिएक्शंस करने की कोशिश की। एडिशन रिएक्शंस को अगर हम यहाँ पे देखें तो बेंजीन में एडिशन रिएक्शंस पे हम आते हैं। जरा बेंजीन में अगर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद हैं, अब बेंजीन में अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो इसमें 3 मोल्स हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए। एक हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल इस डबल बॉन्ड के लिए, इस डबल बॉन्ड के लिए और एक इस डबल बॉन्ड के लिए। प्लैटिनियम हम कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, 200 से 300 सेल्सियस टेंपरेचर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो प्रोडक्ट हमारा डिवेलप होना चाहिए दैट इज साइक्लोहेक्सेन। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को यहां पे जस्टिफाई करें तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड होने चाहिए। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन शुड बी एडेड। ये हमारा एक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेक्टेशन है। और जब हमने प्रैक्टिकल किया तो प्रैक्टिकल में वाकई हम ये कहते हैं इट यील्ड एडिशन प्रोडक्ट्स, इट यील्ड एडिशन प्रोडक्ट्स। और जो एडिशन प्रोडक्ट्स इसने दिए तो उसने वाकई वो 3 मोल्स हाइड्रोजन उसमें ऐड किया। तो हमारी ये जो एडिशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये फेवर करती है, फेवर्स द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन।
तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन यहां से भी जस्टिफाई हो रही है। मतलब ये तीसरा एविडेंट मिल गया कि बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। फिर हम नेक्स्ट एविडेंट पे आते हैं, उसमें हम क्लोरीन की एडिशन करते हैं। एडिशन रिएक्शन में हम क्लोरीन की एडिशन करते हैं। यहाँ पे तो हमने हाइड्रोजन की एडिशन की। जब हम क्लोरीन की एडिशन पे आते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर बेंजीन पे ऐड किया जाए डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन ऐड होना चाहिए। 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन इसमें हम सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। अगर 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन इसमें ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन तो है ही। अब हर एक पोजीशन पे एक Cl भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब एक हाइड्रोजन तो वहां पे था ही पहले, अब हमारे पास यहाँ पे एक क्लोरीन भी क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है और इसका हम नेम क्या देते हैं, दैट नेम्ड एज 1 2 3 4 5 6 हेक्साफ्लोरो। हेक्साक्लोरो क्लोरीन है क्योंकि हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि यहाँ पे 3 मोल्स ऐड होने चाहिए। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वाकई 3 मोल्स जो हैं वो वहां पे ऐड हो रहे थे। That also favors the cyclic structure of the benzene. पहली फेवर मिल गई मोनो सब्स्टिट्यूटेड पे, दूसरी फेवर मिल गई डाई सब्स्टिट्यूटेड पे, तीसरी फेवर यहाँ पे मिल गई एडिशन रिएक्शन पे, और एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन की एडिशन, और चौथी फेवर एडिशन ऑफ क्लोरीन पे इसको मिल गई। फिर हमने क्या किया, जैसे ही एक्सरे स्टडी की, एक्सरेज हमने स्टडी की तो बेंजीन की हमारे पास स्ट्रक्चर है वो एक्सरे स्ट्रक्चर, एक्सरे डायग्राम वहां पे कुछ जस्टिफाई हो गई, और वो जस्टिफाई कुछ इस तरह से हो रही थी। कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन है और हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन भी अटैच है। हर एक कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच है। ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर फेवर हो रही थी। इसमें अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, ओवरऑल बेंजीन की स्ट्रक्चर को देखें, ज्योमेट्री को देखें, तो हेक्सागोनल ज्योमेट्री होगी। हेक्सागोनल ज्योमेट्री होगी इसमें अगर हम देखें तो ओवरऑल तमाम ज्योमेट्री को। और इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है 1.397 एंगस्ट्रॉम, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ में नजर आई। और ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है 1.09 एंगस्ट्रॉम, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ हमारे पास है। ठीक है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर इसमें आ रही थी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इतनी है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इतनी है। ओवरऑल जो ज्योमेट्री है हमारे बेंजीन मॉलिक्यूल की, तो बेंजीन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हेक्सागोनल है। फिर इसमें ये जो एंगल आ रहा था बॉन्ड एंगल, दैट वाज 120। ये बॉन्ड एंगल यहां पे आ रहा है। बॉन्ड एंगल जब स्टडी किया गया दैट वाज 120 बॉन्ड एंगल। ये जो बॉन्ड एंगल है, ये कार्बन 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 बॉन्ड एंगल भी हमारे पास 120 आ रहा था। कार्बन कार्बन कैसे, ये जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया, कार्बन 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 120। ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी, ये भी 120 का आ रहा है, दैट इज आल्सो 120। मतलब कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड पे अगर हम आए, दैट इज आल्सो 120। तो एक्सरे स्टडी से भी कुछ जस्टिफिकेशन हमें मिल गई कि हमारी जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा ओवरऑल आज का टॉपिक था, और हम इस वक्त जो बेंजीन के स्ट्रक्चर के लिए पहुंचे, दैट इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। इस वक्त जो हम कंफर्मेशन पे पहुंच गए हैं, उसमें हमने पहले कैकुले की स्ट्रक्चर को ली, जो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड उसने प्रपोज किया। फिर हमने उसका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना के जस्टिफाई करने की कोशिश की। हमने ये सोचा जस्ट वन टाइप ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट शुड बी अटेन्ड, एंड इट वाज। Then we moved towards disubstituted benzene,
and it was expected there should be three types of gas substituted benzene, substituted, meta substituted, and para substituted. When it was reacted and practically, experimentally, three products were obtained, and these three were gas substituted benzene. फिर हमने एडिशन रिएक्शंस की यहाँ पे बात की, हाइड्रोजन की एडिशन करने की कोशिश की, और इसमें it was expected that 3 moles of hydrogen should be added to that 1 mole of the benzene, and it was. So that was another evidence for the cyclic structure of the benzene. Then we moved towards addition of the chlorine, and it was expected that 3 moles of chlorine should be added to the 1 mole of the molecules of the benzene, and it was, and we obtained 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexachlorocyclohexane. That was another evidence for cyclic structure of the benzene. And then we study about X-ray study, X-ray analysis, and in X-ray analysis, it was justified that benzene has overall hexagonal geometry, and the carbon-carbon bond length from each carbon, that is 1.397 angstrom, and the carbon-hydrogen bond length, that is around 1.09 angstrom. And when we study about the bond angles between carbon-carbon-carbon and carbon-carbon-hydrogen, hydrogen-carbon-carbon, it was 120. So the cyclic structure of the benzene is justified. अब हम ये देखेंगे फर्दर क्या इसमें भी ऑब्जेक्शंस तो नहीं है, क्या ये स्ट्रक्चर भी जस्टिफाई होती है फर्दर, हम इसमें क्या इसकी स्टेबिलिटी भी हो सकती है या नहीं हो सकती, फिर हम अपने फाइनल कंक्लूजन से पहुंचेंगे। इसको देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।